एक बड़ी लापरवाही ने एक और जान ले ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिरजू, उस शख्स की जो कि रोहिणी के सेक्टर 32 में एक डीडीए का दिहाड़ी मजदूरी करता था और ठीक मेरे सामने जिस मेन हॉल में बिरजू की डेड बॉडी मिली है लंबी तलाश के बाद, सोमवार को शाम 7:30 बजे अपने दोस्त के साथ वो निकला था। जिस दौरान जब सूरज वापस पहुंचा, बिरजू नहीं पूछा, उसके दोस्तों ने पूछा कि बिरजू कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि उसका झगड़ा हो गया, उसको 4 लोग उठा के ले गए, इस तरह की बातें की। और ये पुलिस का बयान आया कि वो शराब के नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी जब बात आती है कि ऐसे खुले मेन हॉल में अगर कोई गिरता है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है। पुलिस यहाँ जांच चल रही है, डीडीए का ये मेन हॉल है और कहा जाए कि इस गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हुई है। और यहाँ कुछ ही दूरी पर ये कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ वो काम करता था। और मैं थोड़ी सराउंडिंग्स यहाँ दिखाऊं, चारों तरफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खुला इलाका है, खुली सड़क है और इसी के पास गिरने से उसकी मौत हुई। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस इसको जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा है या कहा जाए कि जनकपुरी हादसे के बाद की ये तस्वीर है। आप जानते हैं क्या हुआ? ये सर, ये बिहार का लेबर था, बिरजू नाम था, और वो कब गिरा किसी को पता नहीं, परसों ही गिरा है, वो परसों की घटना है और गिरा है। सारे जो डीडीए वाले हैं सारे मेन होल करके सारे मेन होल खोल के छोड़ देते हैं। इस इलाके में और भी खुले मेन होल? हाँ, सब जगह, बहुत जगह आप जाएंगे, बहुत जगह देखेंगे। कोई जवाबदेही नहीं है किसी अधिकारी की, किसी मंत्री की, किसी, ये मंत्री का क्षेत्र है, कोई मंत्री की उनका कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। पब्लिक आती है, मर जाती है, किसी के अंदर में नहीं है। और सबसे भ्रष्ट डीडीए वाले, जो डीडीए वाले के काम देखिए है पैसे लेके, सबसे अधिकारी डीडीए के भ्रष्ट है। हाँ, पुलिस तो ये कह रही है कि शराब के नशे में तक गिर गया होगा। मौके पे जब पहली शुरुआत थी, यहाँ पे मौके पे मैं द हिंदू समाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ मौके पे अगर देखा जाए तो यहाँ मौके पे हम ही लोग पहले आए थे, उसके बाद यहाँ पे व्यक्ति और आए थे। यहाँ पे जब मेरे पास में महेश जी का फोन आया, मैं अपनी पास की गौशाला पे चिकित्सालय था हमारा रोहिणी सेक्टर 37 में, वहाँ अपनी टीमों के साथ आता हूँ और हम वहाँ से ही सारे सीवर जो खुले थे उनकी वीडियो बनाते हैं कि हमें पता लग सके। तो हमने देखा कि वीडियो बनाते वैसे डीडीए के अधिकारी आते हैं और वीडियो को कहते हैं कि इसको वीडियो को बंद कर दो, डिलीट कर दो। बिरजू गिरा है यहाँ पे, ये लापरवाही आपको किसकी लग रही है? क्योंकि अभी हमने जनकपुरी में गड्ढा देखा, जल बोर्ड का काम चल रहा था। ये पूरी डीडीए की लापरवाही है। जब डीडीए का अधिकारी कह रहा है कि इसको वीडियो को डिलीट कर दो, तो अब इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? ये डीडीए की पूरी लापरवाही है। ये एक सीवर खुले हुए नहीं है। अगर आप अपनी न्यूज लेके अगर आगे तक जाएंगे तो ये आगे तक देखेंगे सारे सीवर खुले हुए हैं। ओपन मेन होल है, ये नालियां, ये भी आधी ढकी है, आधी खुली है, ये भी बुरा हाल है जी। डीडीए के अधिकारी को सिर्फ उगाही करना है, सिर्फ उनको पैसे चाहिए, उनको इससे मतलब नहीं है किसी के माँ के बच्चे की जान जाती हो। पूरा खुला हुआ था जी। ये खुला हुआ अगर नहीं होता तो व्यक्ति की जान ही नहीं जाती। ये खुला हुआ था जब भी व्यक्ति की जान गई है। इसके अंदर क्या काफी देर बाद मिला? मैं कह रहा हूँ ये जो इसमें घटना घटी है, ये कल नहीं गिरा है, ये व्यक्ति परसों का गिरा हुआ था। कल तलाशा गया, कल इसको तलाशा गया है और तलाशने के बाद में जब ये इसको निकाला गया, इनकी बॉडी को, जब वो खत्म, जो व्यक्ति था जो इसके साथ था वो भी उससे भी हम मिले। सबसे पहले हमने उससे बातें ली। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहा उसके दोस्त ने आपसे? उसके दोस्त ने मेरे को सोशल मीडिया, मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मेरे से ये कहा, भैया हम 2 व्यक्ति थे, हम दोनों जने जब यहाँ से जा रहे थे तो कुछ उसने जो अपने मेरे को बयान दिया कि कुछ हमने खा पी रखा था, एक व्यक्ति इसमें गिर पड़ता है, वो यहाँ से उसको आवाज देता है, वो व्यक्ति इसमें उसको मिलता नहीं है। यानी कि कितना गहरा है आप समझ जाओ कि वो व्यक्ति अंदर चला जाता है। वो फिर यहाँ से जाने के बाद में वो अपनी कंपनी में, ये सामने ये जो कंपनी देख रहे हो, इस कंपनी में वो काम कर रहा होता है। वो व्यक्ति जाके बताता है अपने कि ऐसे ऐसे ये घटनाएं घटी है। फिर वो कल 4 बजे वहाँ पे 3-4 बजे थाने को सूचना देते, 3 बजे सूचना देते हैं तो कुछ अधिकारी आते हैं। यहाँ पे प्राइवेट टैंकर होते हैं, प्राइवेट टैंकरों से पानी निकाला जाता है। ये पानी का आप देख सकते हो, यहाँ पानी निकाला जाता है। और फिर उसके बाद में जब हमें मौके पे हम आते हैं, हमारी पूरी टीम आते हैं, वीडियो बनती है, तो हमें कहीं ना कहीं से हमें कि इनको दबाया जाए या इनको दूर रखा जाए जिससे ना पता लगे। अगर हम सभी को अगर ये पता चलता, अगर किसी व्यक्ति को जो सामाजिक है, जैसे हम गौ माता के लिए सीवर में कूद जाते हैं, सीवर में से हम गौ माताओं को निकाल के लाते हैं, तो उसी तरह 1200 जहाँ फोर्स लगाते हो,
12 आदमी अगर लगा देते। अंदर से पानी निकाला गया था? इसके अंदर से पानी निकाला गया था जी, प्राइवेट टैंकरों से। अच्छा, फिर उसके बाद शाम को सर्च हुआ इसका, तब उसको निकाला गया था? शाम को सर्च हुआ, उसके बाद में यहाँ से उसकी डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई है। मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, इसके बगल में एक नाली जो है वो ओपन है, वो भी स्पेस है, इसका पानी यहाँ से निकाल के बाहर किया गया। ये जो आप मेरे चारों तरफ जो लोग देख रहे हैं ये इस इलाके के आसपास के हैं, और कहा जाए कि जहाँ लाइटिंग है, लाइटिंग का भी मेरे को ये है कि खुली इसमें लाइटें भी नहीं है। सड़क की जो सराउंडिंग्स है, बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, कंस्ट्रक्शन साइट है, और ये पूरा ओपन स्पेस है, और ये नाली और ये ओपन होल, ये बड़ी लापरवाही। यहाँ कहा जाए कि जनकपुरी हादसे के बाद में हमने सबक नहीं लिया। एक नोएडा इंजीनियर, जनकपुरी का हादसा, और उसके बाद ये बेगमपुर रोहिणी का सेक्टर 32 इलाका जहाँ डीडीए की साइट्स है, और ये सड़क जो है उसके नज़दीक ये मेन होल है। और कहा जाए कि जब बिरजू यहाँ से गुजर रहा था, सोमवार की घटनाक्रम और मंगलवार को उसके बारे में पता लगा, उसके बाद उसको निकाला गया। लेकिन सवाल वही है, एक बड़ी लापरवाही है, और ये लापरवाही जिस तरीके से लोग तमाम बता रहे हैं कि ये सबक लेने के बाद भी सरकार या प्रशासन जो है, जिनको ये सबक लेना चाहिए था कि किस तरीके से तमाम उन रास्तों में जहां ओपन हॉल हैं, जहां सड़क है, वो पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। शायद ऐसी तस्वीर दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ आपको दिखाई दें, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तस्वीर यही है कि पूरी तरीके से लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो गलती है, जिम्मेदारी है, वो प्रशासन की, डीडीए की है। लेकिन यही सवाल हम भी लगातार कर रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा जनकपुरी में हुआ, उसके बाद भी या उससे पहले जो नोएडा में इंजीनियर गिरा, कई ऐसे सवाल हैं जिस पे कहा जा सकता है कि आखिरकार इस हादसे की, इस घटना की जिम्मेदारी किसकी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।